चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी पद पर नियुक्ति। बड़ी खबर, पर्वतारोही अनिता कुंटू को नियुक्त किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, पर्वतारोही अनिता कुंटू को बनाया गया ओएसडी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी पद पर नियुक्ति। पर्वतारोही अनिता कुंटू को बनाया गया ओएसडी। हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी पद पर नियुक्ति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ओएसडी मोटिवेशन बनाया गया है अनिता कुंडू को। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी पद पर नियुक्ति। पर्वतारोही अनिता कुंडू को बनाया ओएसडी मोटिवेशन। हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी पद पर नियुक्ति। बड़ी जानकारी, पर्वतारोही अनिता कुंडू को बनाया गया है ओएसडी मोटिवेशन। बड़ी जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं इस वक्त की। हरियाणा सरकार में एक और ओएसडी नियुक्त, अनिता कुंटू को बनाया गया ओएसडी मोटिवेशन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश को अतिरिक्त प्रभारी बनाने पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिवस पर बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान ऐसे ही देती रहें और हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, मेरी यही कामना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी बनाने पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया। लोगों को राक्षस बताने वाले मानसिकता पर कांग्रेस ने मुहर लगाई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो किया तो पीएम कर रहे हैं भारत तोड़ो। इस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि पहले कौन सा भारत टूटा हुआ था जो राहुल गांधी की चहलकदमी करने से कुछ फर्क आ गया। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान की नूंह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच से सरकार भाग रही थी। इस पर अनिल विज ने भी कटाक्ष किया है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान से नफरत का सामान बेचती आई और इनका पुराना इतिहास रहा है। इनके वरिष्ठ नेताओं ने 1947 में भारत के 2 टुकड़ों कराकर लाखों लोगों का कत्लेआम कराया। करोड़ों लोग घर से बेघर हुए। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ बीजेपी नेता रवि भूषण गर्ग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस स्वभाव वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसे भगवान श्री राम और राम सेतु के अस्तित्व को ही नकार दिया था, जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक मान्यताओं पर ही सवाल खड़े करते हुए आए। उनसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी को वोट देने वाली जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को सुरजेवाला ने राक्षसी प्रवृत्ति का कहकर अपनी लगातार हार की बौखलाहट का
परिचय दिया। वहीं गर्ग ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, जींद और कैथल की जनता ने सुरजेवाला को लगातार 3 बार करारी हार दी, इसीलिए उन्हें 2 मतदाता रूपी भाग्य विधाता नागरिक राक्षस दिखाई देने लगे। गर्ग ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इस तरह की भाषा और व्यवहार शोभा नहीं देती। और फिर आपकी सेवा करेंगे। हरियाणा में पूरा मंत्री, कैथल में पूरा विधायक हमारे बारे में उनके ये शब्द कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है और जो उनका समर्थक है वो राक्षस हैं। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के नेता इस प्रकार का मछोर बुद्धि से बयान देते हैं। क्या ये बात ठीक है? जनता जनार्दन, जब आप मंचों पर जाते हैं दोस्तों तो रुक के मारते हैं कि जनता जनार्दन हमारा भगवान है, अगर वो हमें वोट देगी तो हम कुछ बनेंगे। और फिर आप कुरुक्षेत्र बाल कल्याण समिति की कस्टडी में कुरुक्षेत्र के लोकनायक अस्पताल में उपचाराधीन नाबालिग युवती लापता हो गई। आनन फानन में पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल जून महीने में यमुनानगर बाल कल्याण समिति ने इस नाबालिग को कुरुक्षेत्र प्रशासन को हैंडओवर किया था। वहीं अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर अनुपमा सैनी ने कहा है कि ये बच्ची 1 जून 2023 से उपचाराधीन भी और बीते 14 अगस्त को अस्पताल से किसी को बिना बताए चली गई। फिलहाल पुलिस नाबालिग को खोजने में जुटी है। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कृष्ण पांचाल ने कहा है कि मामले पर निरंतर संज्ञान लिया जा रहा है। जी, ये बच्ची हमारे यहाँ 1 जून से दाखिल थी ऐसे, और 14 तारीख को 11 बजे के करीब से ये हॉस्पिटल से नहीं चली गई है, हॉस्पिटल में नहीं है, प्रेजेंट है। और इसके बारे में जो हमने, क्योंकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वन स्टॉप सेंटर से हमारे पास आई थी, तो हमने उनको सूचित कर दिया और जो आदर्श थाना है हमारा, उनको भी पीआई कर दी गई है इसके बारे में, मिसिंग के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एफआईआर इसकी लड़की की हो चुकी है, तो जो चिल्ड्रन अधिकारी है उसकी तरफ से हुई है, तो इसकी जुम्मेवारी किसकी बनती थी? किसने दाखिल कराया था? उन्होंने ही हमारे पास, ये वन स्टॉप सेंटर से ही लेके आए थे हमारे पास, और हमारे पास तो इलाज के लिए आया था कि इसको टांग में कोई प्रॉब्लम थी, तो हम उसका इलाज कर रहे थे और उन्हीं की तरफ से इसको एडमिट कराया गया था। क्लोज कर दी गई है और एज सुन एज पॉसिबल हम इसको ट्रेस कर लेंगे। तो किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई? ये CWC की तरफ से एफआईआर दर्ज की है। तो कहाँ दाखिल थी लड़की? ये लड़की LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये लामा देकर ये चली गई थी। बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और उसका ठीक से इलाज पिछले माह से चला भी हुआ था, और पिछले दिनों उसका चंडीगढ़ भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा उसको चेक कराया गया, परंतु कुछ टेक्निकल कारण से उस बच्ची का चंडीगढ़ से यहाँ दोबारा से एडमिट करवा दिया गया। बच्ची स्वस्थ भी है, ठीक भी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उसके पैर की रोड निकालने का कभी प्रयास हम सबका डॉक्टर्स के द्वारा था। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। 14 से बच्ची को मैसेज हमारे पास भी आया कि बच्ची बेड से कहीं गई है, और अभी उस बच्ची के लिए जो भी कानूनी जो प्रक्रिया है विभाग द्वारा वो की गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ रखने के लिए आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि आरोपी से करीब 60 लाख रुपए कीमत की 20 किलो 800 ग्राम अफीम भी बरामद करने में सफलता हासिल की। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस इस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरू साल की शुरुआत से ही नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में कल एक अच्छी सफलता जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है
इसके इंचार्ज इंस्पेक्टर मनदीप है। एक अच्छी सफलता इनको प्राप्त हुई और 20 किलो 800 ग्राम अफीम जो है इसे रिकवर किया गया है। एक यशपाल नाम का व्यक्ति है जो अरेस्ट किया है। ये अपने ट्रक में मणिपुर से ये अफीम लेके आ रहा था जो कि पंजाब में जानी थी। यशपाल जो है ये राजपुरा पटियाला का रहने वाला है। इसे इस केस में गिरफ्तार किया गया है। अभी कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड इसका हासिल किया जाएगा और कहाँ पे ये सेल करता है और क्या क्या इसकी और केसेस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है उस सभी को क्लियर किया जाएगा। खबर अंबाला से है, जहां सर्व कर्मचारी संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर बैनर के नीचे 4 जिलों के कर्मचारी कमिश्नर कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को ये चेतावनी तक दे दी कि अगर अभी भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि बीते दिनों प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया था, जिसके बाद सर्व कर्मचारी संघ के लोग बैनर तले पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन सरकार ने आज हमारा 2 कमिश्नरियों पे प्रदर्शन है, जिसके तहत अम्बाड़ा जिले के 4 जिले अम्बाड़ा में और फरीदाबाद के 3 जिले फरीदाबाद कमिश्नरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी जो 28 मई की जींद में एक विशाल रैली कर्मचारियों की थी, उसके अंदर जो मांग पत्र हमारा है उसको लेकर जो आंदोलन चला हुआ है, उसी की कड़ी में अब इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कमिश्नर स्तर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कैथल जिले के चुईका अनाज में शुक्रवार को ईडी की रेड पड़ी। रेड सुबह करीब 8 बजे से चल रही है। चुईका में एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर यह रेड की गई है। व्यापारी का आड़त का काम है और शेलर चलाता है। उसका एक सॉल्वेंट का प्लांट भी चला रहा है। इसके साथ ही 2 कोठियां भी हैं और ईडी टीम के सदस्य रेड के दौरान दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि टीम ने यह छापेमारी पूर्णचंद छज्जू राम के फर्म की 4 अलग अलग जगहों पर दी है। एक और जहां त्योहारों की रौनक खत्म होती जा रही है और लोग बस जल्दबाजी में त्योहार मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर अंबाला के एक गांव में विश्व मानवाधिकार परिषद ने वहां की महिलाओं के साथ बरसों पुराने तौर तरीके से तीज का त्योहार मनाया, जिसमें पुरानी परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहन के घर संधारा लेकर जाता है और महिलाएं चरखा काटती है। मानवाधिकार परिषद के सदस्यों और गांव की महिलाओं ने बताया कि वो पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए पुराने रीति रिवाज से त्योहार मना रहे हैं ताकि ये परंपरा जिंदा रहे। वही महिलाओं ने तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया, जिसमें सभी महिलाओं ने गिद्दा किया और फुलकारी से सजावट की, जो अपने आप में पुरानी यादें ताजा कर रही थी। हाँ जी, आज बग्याल में तीज का त्यौहार सारी लेडीज संस्था के नाल साडा ग्रुप के नाल साडा तीज का त्यौहार बड़ा अच्छा धूमधाम से मनाया गया। छोटे बच्चों को जिदा पुराने रिवाज संधारा देना, परिवार च इकट्ठे होकर बैठना, पुराने रिवाज रीति रिवाज जो लड़कियां दसना, मतलब फुलकारी, कढ़ाई, चरखा, कड़ाही, मड़वीए, तंदूर, सारा कुछ समान ये पुराने बच्चों को कुछ नहीं पता है जी। पहले बच्चे जो उन्होंने हुण इस समान के बारे जागरूक किया गया भी अपने रीति रिवाज अपना भुलना नहीं। पिछले रिवाज जो अपने दादे माँ के जो पिछले रिवाज से साडे चरखी कत्ती सी, मूला ये साडा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहिंदा सीगा। ये तीज का त्यौहार मैं पंजाब तो बिलोंग करती हूँ। ये मैं पुराना कल्चर जो सारा लुकदा जांदा सीगा अपने बच्चों को दिखाने लई अज सारा अपने यादां इकट्ठियां कीतियां। भाई संधारा लेके आंदा सी, मेरे को भी लेके आंदा सीगा, हुण भी आंदा हैगा। उस चीज़ को दिखाने वास्ते जो ये साडा दबदा जांदा सीगा, लुकदा जांदा सी, उसनूं उभारन वास्ते हमें आज तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बबियाल गांव आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में ये फर्स्ट मौका है जो मैं गांव वालों के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हूँ। पर्व हम ज़्यादातर होटलों में
या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि गांव का हर बच्चा, हर लेडी, हर लड़कियां, जवान जो स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर वेशभूषा पहनी। आज हमने तीज का त्योहार बबियाल गांव में बबियाल गांव की ही लेडीज के साथ हमने आज ये तीज का त्योहार मनाया गया है। और आज हम ये मैसेज देना चाहते थे कि अपने कल्चर को प्रेजेंट किया है। आज हमने आपने जैसे कि देखा है कि यहाँ पे चरखा है, यहाँ पे लस्सी रेड़कने की मैदानी भी है, यहाँ पे चक्की भी है, यहाँ पर जो कहते हैं ओखली जिसे कहते थे हम लोग, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट कर गई है। फुलकारियों के साथ ये सजाया गया है, तो ये तीज को प्रेजेंट करती है ये सारी चीज़ें। मैं त्योहार आज देखन आई हाँ, इत्थे बच्चों ने तीज का त्योहार मनाया है, क्योंकि एक जदों एक कुड़ी विआही जाती है तो उहदा भरा उहदे लई तीज का एक शगन हुंदा है, सावन के महीने में जो लैके आंदा है। हाँ जी, तो कुड़ी अपने पेकिਆਂ ਦੀ सुख मनाउंदी है, अपने भरावां नूं देख के खुश हुंदी है, ते अपने सहुरे परिवार विच अपने पेकिਆਂ ਦਾ वडप्पण करदी है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग का एक्शन मोड जारी और इस बार टीम द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर छापेमारी की। टीम ने रिकॉर्ड को जांचा और खामियों के चलते रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ ने बताया है कि ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। ये सीएम फ्लाइंग को कुछ दिनों से ये शिकायत मिल रही है कि जो ओपीडी की पर्ची है वो उसकी 5 रुपए फीस होती है, 1 साल के लिए वैलिड होती है। ये शिकायत मिल रही थी कि इस पे जब भी मरीज आता है उस साल के दौरान तो उससे 5 रुपए लिए जा रहे हैं। ये शिकायत क्या करना है? अब हमने जांच कर ली और वो जो केस है उसका मिलान किया है, जांच कर रहे हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट देंगे। बल्लभगढ़ की बधाल सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबे समय से जूझ रही है। इस सब्जी मंडी में जहां पर हर वक्त गंदगी का आलम रहता है, वहीं यहां ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही कभी यहां साफ सफाई होती है। कहने को तो यहां 150 दुकानें हैं, लेकिन यहां सुविधाएं नदारत है, जिसके चलते ग्राहक भी अब इस मंडी से किनारा करने लगे, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं को रोजी रोटी का डर सताने लगा। प्रशासन ने भी इस मंडी की तरफ आने वाले रास्ते की मुख्य सड़क का कट भी बंद कर दिया। दुकानदारों ने आज इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्वक अपना रोष जताया और बताया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर वह मंत्री से लेकर चंडीगढ़ तक लिखित शिकायतें दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, आप देख सकते हो ये मंडी, इसमें 150 दुकानें हैं कम से कम, और इस मंडी में ना तो कोई पीने के पानी की सुविधा है। यहाँ तक कि कोई किसान हो, चाहे कोई पैकार हो, चाहे कोई मासाखोर हो, उसे अगर पीने का पानी चाहिए तो 20 रुपए की उसे पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। इस मंडी में एक घूंट एक बूंद भी पानी पीने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बरसात होते ही लाखों रुपए का नुकसान होता है इस मंडी में। सर, हमारी मांग है ये मार्केट कमेटी से भी, हमने ये प्लाट 2006 में लिए थे, जो आज तक भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। आज दिनांक 18/8/2023 चल रहा है, जिसके लिए हम कितनी बार कंप्लेंटें कर चुके हैं। जो स्थानीय अधिकारी है इनको, अपने मार्केट बोर्ड को, पंचकुला को, सीए अपना बैठते हैं अपना पंचकुला चंडीगढ़, उनको, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
बल्लभगढ़ के विकासखंड पंचायत कार्यालय में विकासखंड अधिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्राम सचिव अख्तर हुसैन और ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अधिकारी अजीत सिंह और ग्राम सचिव अख्तर सहित ग्राम प्रधानों ने दीप प्रज्वलित किए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के अलग अलग गाँव में पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर खंड अधिकारी अजीत सिंह, ग्राम सचिव अख्तर हुसैन, ग्राम सचिव विजयपाल, ग्राम सचिव वंदना, ग्राम सचिव श्याम सिंह हुड्डा, एबीपीओ कृष्ण कुमार, असिस्टेंट जनरल अधिकारी भारत कुमार मौजूद रहे। वीडियो साहब, आज कार्यक्रम रखा गया है विकासखंड पंचायत कार्यालय में, क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से? कार्यक्रम ये था मेरी माटी मेरा देश, जो 9 तारीख से 15 तारीख तक चला था और 16 तारीख को आज इसका समापन था ब्लॉक स्तर पर, जिसमें तीनों ब्लॉकों में सुबह 10 बजे तिगांव, दोपहर 1 बजे बल्लभगढ़ और दोपहर बाद 3 बजे फरीदाबाद में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी गांवों से पवित्र मिट्टी लाकर यहाँ रखी हुई है और जब भी कर्तव्य पथ पर मंगाई जाएगी यहाँ से तब युवा साथियों से लेकर चले जाएंगे। शपथ भी जो है वो कहीं ना कहीं दिलाई गई है, किस तरीके से देखते हैं शपथ को आप? जो शपथ दिलाई गई है पंचपर्ण में, उसके अनुसार हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशान कार्य करने हैं ताकि अपने देश के और अपने इलाके के बारे में अच्छी बातें सामने आएं। महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 13 में पिछले 2 दिनों से 2 गुटों में हुए आपसी पथराव की बात सामने आ रही थी, जिसमें गाड़ियों पर पत्थर फेंकना और घरों पर भी पत्थर फेंकने की बात सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों से 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। वार्ड नंबर 13 में रात के समय 2 दिन से पथराव हो रहा था, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उसके अंदर गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इसके अलावा हमने दोनों पक्षों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया गया है। और जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 323, 427, 506, 34 में एफआईआर दर्ज की है, तो उसमें भी गिरफ्तारी की गई है। कौन कौन आपके पकड़े हैं? इसमें अतुल काना है, विकास है, विशाल हैं, ये गिरफ्तार करें मौके पर। बाकियों को 10750 में दिया गया है। पिछले 2 दिनों से पुंडरी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुंडरी बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हमारे बड़े अधिकारी अपने मर्जी से किसी भी कर्मचारी को उठाकर कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे 9 कर्मचारियों की ट्रांसफर पुंडरी से सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर की गई, जिससे सभी बिजली बोर्ड कर्मचारियों में भारी रोष है और इस रोष को व्यक्त करते हुए प्रतिदिन इसी तरह रोष प्रदर्शन होता है। ये जो निगम मैनेजमेंट की बिल्कुल ही तानाशाही रवैया है। पुंडरी डिवीजन में हमारे पहले ही कर्मचारी साथी कम है, जिससे कर्मचारियों के ऊपर बहुत ही लोड है। उसके बावजूद हमारे 9 साथी जो है उठाकर सोनीपत बदली कर दिए गए, जो कि इनके बिल्कुल भी कर्मचारी विरोधी बिल्कुल ये नीति है और मैनेजमेंट को खुद ये पता नहीं है कि मतलब कितने कर्मचारी कहाँ चाहिए और कितने। खबर रेवाड़ी से है। सुबह के 20,000 आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से न केवल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। इसी के चलते रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय के पास स्थित राजीव चौक के पास पिछले 10 दिनों से धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा धरना स्थल पर पहुंची और आशा कार्यकर्ता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, हजारों आशा कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। आज
हड़ताल को आशा वर्कर्स की, और अभी तक सरकार से हमें कोई बातचीत का न्योता नहीं मिला है। 12 तारीख को सभी विधायकों को हमने मांग पत्र दिए थे। हालांकि उससे पहले भी हम हजारों बार जो है मांग पत्र अपने अलग अलग तरीके से अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 12 तारीख को दिए थे सबको मांग पत्र। उसी कड़ी में हमने अम्बाड़ा में भी प्रदर्शन किया था और अम्बाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। उस दिन मैं अम्बाड़ा के अंदर ही थी और वहाँ पे उस दिन मिले थे हमें स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी ही आपकी जो है मीटिंग करते हैं और मसले का समाधान करते हैं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन हड़ताल कैसे चलेगा। कामकाज प्रभावित हो रहा है। कामकाज की प्रभावित की मैं बता दूं, मेरे ही गांव की बात है जिसमें मैंने फोन सुन के मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन जो हमारे एरिया के पेशेंट है वो मेरे घर पे आ गए रात को 3 बजे और दरवाजा खटखटा के कहने लगे कि भाई काम तो आप नहीं कराना पड़ेगा, हम जब भी आपसे आते हैं तो ये उन्हीं डिस्कस करते हैं कि भाई पहले भी हमारी डिलीवरी हुई है तो आप नहीं कराइए और आपको कुछ भी करे आपको चलना पड़ेगा।